आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में एक बार फिर आप सबका तहे दिल से खैर मकदम है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। और वो शख्सियत, वो नाबग़े रोज़गार शख्सियत, वो ये गाने रोज़गार शख्सियत जो इस प्रोग्राम को रंगारंगी अता करते हैं, वो है वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब, आपकी महबूब शख्सियत का वालिहाना इस्तक़बाल, पुरतपा खैर मक़दम। बहुत ज़रूर नवाज़ी, शुक्रिया। हकीम साहब की हिकमत भरी बातें भी होंगी, उनके खूबसूरत वाक़यात भी होंगे, उनके दिलपज़ीर और दिलकश अशार, उनकी गज़ल भी होगी। आगाज़ करते हैं एक छोटे से वाक़े से, फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब और आपके दरमियान जो है वो बराह रास्त एक राब्ता हो जाएगा। एक काफ़िला था जो जंगल से गुज़र रहा था, सुनसान सा वीरान इलाक़ा था। अचानक डाकुओं ने चारों तरफ से काफ़िले को घेर लिया। नंगी तलवारें लेकर डाकू चारों तरफ घूम रहे थे और कह रहे थे जिसके पास जो जो कीमती सामान है निकाल कर एक जगह ढेर कर दो। सब लोगों ने देखा कि अब तो जान के लाले पड़े हैं, जो जो कीमती सामान जिसके पास था उन्होंने निकाल कर वहाँ उनके सुपुर्द कर दिया। एक डाकू ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है। पूछा कि बच्चे, तेरे पास है कुछ? अगर है तो निकाल के रख दे। तो उसने कहा कि हाँ है ना, मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू ने उसका सामान देखा, टटोला तो कहीं ना मिला। उसे लेकर अपने सरदार के पास गए और कहा कि सरदार देखिए, ये बच्चा झूठ कहता है कि मेरे पास 40 दिनार हैं, मैंने देखा तो कहीं ना मिले। तो डाकू ने सरदार ने उस बच्चे से पूछा कि बता बच्चे, कहाँ है तेरे पास 40 दिनार? कहाँ हैं? ये देखिए कपड़ों में सिले हुए हैं। तो उस डाकू ने कहा कि तू चाहता तो झूठ बोल करके इन पैसों को बचा सकता था। उसने कहा नहीं, रुखसत करते वक्त मेरी माँ ने एक बात कही थी, कहा था कि बेटा कुछ भी हो हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। मैं अपनी माँ का हुक्म नहीं तोड़ सकता था। ये सुनकर वो सरदार एकदम जिसको कहते हैं कि सख्ते में आ गया। उसने कहा ये बच्चा कितना प्यारा है, कितना अच्छा है कि अपनी माँ का हुक्म नहीं तोड़ता। मैं कितना गुनाहगार हूँ कि मैं अल्लाह का हुक्म तोड़ रहा हूँ। उसने कहा, उसी वक्त तौबा की और कहा अपने साथियों से कि देखो, मैं ये चोरी का पेशा, डाका जनी का पेशा छोड़ रहा हूँ। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, तुम चाहो तो मेरा साथ छोड़ सकते हो। उन्होंने कहा कि नहीं, गुनाह और बदी के रास्ते पर जब आपका साथ दिया था तो आज सच्चाई के रास्ते पर भी आप हमें अपने साथ पाएंगे। हम भी तौबा करते हैं और इस पेशे को तर्क कर रहे हैं। तो वो सब के सब उसी वक्त तायब हो गए। काफ़िले वालों का मालो असबाब उन्हें लौटा दिया। और कहते हैं कि ये बच्चे जो थे ये बड़े होकर एक बहुत ही नामवर बुज़ुर्ग गुजरे, जिन्हें दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। तो ये एक छोटा सा वाक़या था। अब हकीम साहब की खूबसूरत शायरी इरशाद हकीम साहब तमाम नाज़रीन की तरफ से इल्तिमास है। वही आज की गज़ल मतलब पेश है। जाने अब गर्दिश अय्याम से शिकवा क्यों है, जाने अब गर्दिश अय्याम से शिकवा क्यों है, अब मेरा साकी कभी जाम से शिकवा क्यों है। वाह वाह, बहुत अब मेरा साकी कभी जाम से शिकवा क्यों है, और शुक्र वाले तो बनो तुमको मिलेगा सब कुछ। बेशक। शुक्र वाले तो बनो तुमको मिलेगा सब कुछ, मेरे आसाइश व आराम से शिकवा क्यों है। वाह 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 वाह। मेरे आसाइश व आराम से शिकवा क्यों है, और इब्तदा में तो बड़े लुत्फ उठाए होंगे। वाह। इब्तदा में तो बड़े लुत्फ उठाए होंगे, फिर तुम्हें इश्क के अंजाम से शिकवा क्यों। फिर तुम्हें इब्तदा में तो बड़े लुत्फ उठाए होंगे, फिर तुम्हें इश्क के अंजाम से शिकवा क्यों है, और भाव कब किसको ज़रूरत का मिला है अपनी। क्या कहने। भाव कब किसको ज़रूरत का मिला है अपनी, बिक चुके हो तो तुम्हें दाम से शिकवा क्यों है। क्या कहने। बिक चुके हो तो तुम्हें दाम से शिकवा क्यों है, और जाने क्या खैर रही होगी तुम्हारी इसमें, जाने क्या खैर रही होगी तुम्हारी इसमें, तुमको एक हसरत नाकाम से शिकवा क्यों है। वाह। तुमको एक हसरत नाकाम से शिकवा क्यों है। और मक्ते का शेर है कि क्या हिदायत नहीं पहुंची थी आपके घर तक, क्या हिदायत नहीं पहुंची थी आपके घर तक, तूर अब आपको असनाम से शिकवा क्यों है। क्या तूर अब आपको असनाम से शिकवा क्यों है। बहुत शुक्रिया। भाव वाला शेर हकीम साहब, थोड़ी सी आपको ज़हमत कलाम और देंगे। भाव कब किसको ज़रूरत का मिला है अपनी। वाह। भाव कब किसको ज़रूरत का मिला है अपनी,
बिक चुके हो तो तुम्हें दाम से शिकवा क्यों है, बिक चुके हो तो तुम्हें दाम से शिकवा क्यों है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हर शेर लाजवाब हकीम साहब, हर शेर बाकमाल, हर शेर बेमिसाल, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सुधाकर जी पहले कॉलर यूपी से हमारे साथ हैं। इस्तकबाल है सुधाकर जी, बताएं क्या सवाल है। प्रणाम सर। जय हिंद सर, कह रहे हैं कि हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है, 20 वर्ष के हैं हम जी। 20 वर्ष के हैं, हाइट नहीं बढ़ती। हाँ सर। ठीक है, ठीक है सुधाकर जी, अगर और पहले आप बात करते तो बहुत अच्छा था। हो सकता है अभी गुंजाइश हो आपकी हाइट में। अच्छा और सर। फौरी तौर पर आप एक आता है सफ़ेद गोंद मोरिंगा, सफ़ेद गोंद मोरिंगा, नकली मत लेना, असली लेना, क्योंकि ये नकली भी बहुत मिलता है। लाल रंग का नहीं लेना, पीले रंग का नहीं लेना, कुछ भी उठा के दे देते हैं लोग। सफ़ेद गोंद मोरिंगा 1 ग्राम रोज़ाना नारियल पानी के साथ लिया करें और अपनी पहले पैमाइश कर लें, नाप लें अपनी हाइट को और फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर से नापें। अगर 1 इंच भी लंबे हुए तो बहुत अच्छा। फिर आप समझ लेना कि आपकी हाइट में गुंजाइश है। फिर 2 साल तक ये नुस्खा लें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, मेरठ से अगले कॉलर हैं अब्दुल भाई, फरमाएं क्या सवाल है आपका। वालेकुम अस्सलाम जी। अब्दुल साहब, मेरा जी बहुत ज्यादा पेट खराब है। खराब। तो मैं आपके यहाँ इनके पास करता हूँ केयर के लिए, तो जो बहुत ज्यादा महंगी बता रही थी। ठीक है, तो देखिए, एक दवाई तो खैर महंगी सस्ती होती है, लेकिन एक नुस्खा है वो आप ले सकते हैं। 5-6 रुपये रोज़ का पड़ता है। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना। फिर से एक बार बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें। और एक आता है नमक ज़ैतून, असली वाला लें, 1 चुटकी बस, 2 गिलास पानी में मिलाएं और ये जो 6 चीज़ों का सफ़ूफ आपने बनाया है ये खा लें और ये पानी पी लिया करें दिन में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। ये दुनिया की सस्ती दवा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अनीता जी हमारे साथ है। जी अनीता जी, इस्तकबाल। हाँ मैम, नमस्ते जी। आदाब 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 अनीता जी, फरमाइए। जी हाँ सर, नमस्ते। मैम हमारे 4-5 सवाल हैं। बिल्कुल, पहला सवाल। हाँ, पहला सवाल तो मैम हमारा ये है कि हमारे सोराइटिस है। तो सर ने बताया था कि ये कौन सी गोजा और ये खाइए तो उससे ठीक होगा। तो सर हमने मंगाया तो 1 महीने से हम कौन सी गोजा एक दवा आपके यहाँ कंपनी से बताए थे, तो वो भी मंगाया, वो भी खा रहे हैं साथ में। तो हमारा सर ये करीब 20% क्या आराम अभी लग रहा है मैम। कभी कभी तो थोड़ा ठंडे लगती है, कभी कभी थोड़ा आराम, इतनी समय बाद थोड़ा 20% आराम आया है। ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल। दूसरा सवाल वो है हमारे बहन का वो छोटा सा लड़का है, वो 8 महीने क्या है, 8-9 महीने क्या, उसके सर्दी, हल्का निहारी बुखार, और जब बुखार आता रहता है और जुकाम बना रहता है सर। ठीक है, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल माँ के लिए। तो माँ के सर वो डायबिटीज है, तो वो क्या खाएं, उसमें क्या परहेज करें उसके लिए। और चौथा सवाल हमारा ये है कि सर हमारे सोराइटिस है, तो क्या हम जो आप मसाले बताते रहते हैं सब्जी में, अदरक और ये लहसुन, ये सब मसाला जो बताते हैं, तो ये कितना हम खाया करें डाल के, उतना आप मतलब कितना बताते हैं कितना खाएं। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ सर, आप सब यही जानना था। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए, आज आपने सही वक्त पर फ़ोन किया है। ये बहुत सीधी महिला है और हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करते थे कि मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा जी। फिर मैंने कहा, देखिए, आप दूसरे तीसरे दिन फ़ोन ना करें, ये गोंद
चिलगोज़ा लें और 1 महीने बाद फ़ोन करना। तो इनको फ़ायदा ही नहीं होता था। तो मैंने इनको समझाया, मतलब रोज़ ही फ़ोन आ रहे हैं, तीसरे दिन आ रहे हैं, तो हमें भी शर्म आने लगी थी। सोराइसिस एक ऐसा मर्ज़ है जो काफ़ी दिन में जाता है। तो मैंने कहा ये दवा लेकर आप 1 महीने बाद फ़ोन करें। तो आपने 1 महीने बाद फ़ोन किया तो आपने देखा ना कि आपने ख़ुद कहा कि 30% फ़ायदा आपको होने लगा। भरोसा भी हो गया, हम भी शर्मिंदगी से बच गए। अब ऐसे ही आपको धीरे धीरे फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। छोटे बच्चे के लिए आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से दवा लें। बहुत छोटा बच्चा अगर 7-8 महीने का है, और अगर उस बच्चे को ये करना है कि इलाज करना है, तो अगर वो अपनी माँ का दूध पीता है तो उसकी माँ को 1 चम्मच खसखस दूध में पीसें और ये गिलास दूध और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद उस दूध में मिला दें और रोज़ाना 1 बार पिलाया करें। अगर वो माँ का दूध पीता है तो माँ के दूध के ज़रिए उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। और माँ के लिए देखिए 2 नुस्खे होते हैं डायबिटीज़ के जो बहुत तेज़ काम करते हैं। या तो कलौंजी का सिरका 2 या 3 चम्मच सुबह शाम माँ को पिलाइए, पानी में मिलाकर, सब्जी सालन में मिलाकर। तो इससे डायबिटीज़ बहुत कंट्रोल होती है। अपनी दवाएं भी खाते रहें, अपनी दवाएं भी ना छोड़ें। या एक जामुन का गोंद आता है, असली लें, 1-1 चुटकी सुबह शाम दिया करें, तो उनको भी कंट्रोल होना मुमकिन है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ दरकार है एक छोटा सा वक्फा। के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है और आइए एक बार हकीम साहब का भी इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद हकीम साहब। जरूर नवाजी। बताएं सुनीता जी, क्या सवाल है? मेरा 2 सवाल हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। जय हिंद, आदाब। जी, पहला सवाल। जी, बाल कलर करते हैं ना तो बहुत खुजली होने लगता है और फुंसी हो जाता है, दाने दाना निकल आता है। ठीक है। और दूसरा सवाल है, मेरी लड़की का 22 साल की है, उसके जांघों में ना बहुत खुजली और एकदम लाल लाल पूरा फैलते जा रहा है, सीने में भी उसी तरह का हो गया है। ठीक है। बच्ची के लिए अलसी को हल्का सा भूनकर वो बना लें पाउडर, हल्का सा भूनना, ज़्यादा नहीं। और ये पाउडर अलसी का 1 चम्मच उन्हें खिलाएं और 1 चुटकी खाने का सोडा जो हमारे किचन में होता है, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, 2 गिलास पानी मिलाएं और 1 चुटकी नमक जैतून, ये भी 2 गिलास पानी मिला दें और इस पानी से रोज़ाना 1 खुराक बच्ची को दिया करें। बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है। देखिए, ऐसे लोगों को जिनको डाई नुकसान देती है, उन्हें उससे परहेज़ करना चाहिए। कभी बहुत बड़ा रिएक्शन भी हो जाता है। तो ये जो डाई है आपको नुकसान देती है, कभी बड़ा नुकसान भी दे सकती है। आप ओरिजिनल डाई बनाएं और वो लगाया करें। वो क्या है, आंवला लीजिए, सूखा हुआ आंवला, रीठा, शिकाकाई और छोटी हड़, ये चारों चीज़ें, बल्कि छोटी हड़ और ताज़ी मेहंदी जो हो, बासी नहीं हो, पीसी पिसाई ना हो, ताज़ी मेहंदी लेकर उसे पाउडर बना के रख लें। असली मेहंदी नहीं मिलती मार्केट में, जो भी मिलती है वह भी इसमें मिला लें और सबको हम वज़न लें। चाय की पत्ती भी मिला लें इसमें और एक कच्चे लोहे के बर्तन में इसका पाउडर 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी भिगो दें। इसे भीग जाने दें, फिर अपने सर पे लगाया करें। तो ये आपको नुकसान नहीं देगी और आपका बाल ओरिजिनल बालों के रंग जैसे होने लगेंगे और आप बहुत खुश रह सकते हैं। जी, हैदराबाद से अर्शिया। बताएं अर्शिया, क्या सवाल है आपका? अर्शिया, हमें सुन पा रही हैं? जी हाँ जी, इस्तकबाल है, फरमाइए। जी हाँ मैम, मेरे पाँव
अर्शिया, जरा सवाल दोहराइए, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पाँव पूरे सुंद हो गया कि रगा पूरे टाइट हो जा रहे। कुछ समझ में आया हकीम साहब? हाँ, कितनी उम्र है आपकी? मेरी क्या कि 55 है। ठीक है, ठीक है। और भी कोई सवाल है? हाँ जी, मेरी बच्ची को थायराइड है। हाँ, 12 साल की बच्ची है और ठीक है। वाइट निकल रहा। बच्ची को क्या है? बच्ची को थायराइड बताया हकीम साहब? 12 साल की हाँ। बच्ची? 12 साल की बच्ची है? 4 साल से थायराइड है बच्ची को। हाँ देखिए, बहुत कम उम्र में थायराइड है। इतने कम उम्र बच्चों को अक्सर होता नहीं है। आप एक बार और टेस्ट करा लें थायराइड है भी या नहीं, और अगर थायराइड है तो आधा चम्मच धनिए का पाउडर खिलाएं, उसमें आधा चुटकी नमक जैतून मिलाकर दिन में 2 बार पानी से खिलाया करें, और उनकी दवाएं भी जारी रखें, तब उनको फ़ायदा मुमकिन है। और आप अपने लिए देखिए 2-3 बातें का ख्याल रखें, नहीं तो आपको परेशानी जा नहीं सकती। एक तो आपको ऐसा कुर्सी वाला शौचालय जो वेस्टर्न टॉयलेट है, यानी बैतुल खला जो है कुर्सी वाला होना चाहिए, एक तो ये इस्तेमाल करें। और ज़मीन वाला काम बिल्कुल ना करें, जैसे झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें, वज़न ना उठाएं, बाकी सब आप कर सकते हैं। और गोंद स्याह ख़रीद लें, असली मिलना बड़ा मुश्किल होता है, नकली बहुत मिलता है। और ये मिल जाए तो आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम को नाश्ते और खाने के बाद पानी से या कम चर्बी के दूध से लिया करें। लगातार 2-3 महीने लें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, मुंबई से अनवर अली साहब। जी अनवर भाई, इस्तक़बाल फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, कल हमारी बीवी ने कॉल किया था, ये उनको कमर में जैसा तकलीफ रहता है, उन्होंने थोड़ा समझने में थोड़ा सा उनको मिस्टेक हुआ है। आपने कुछ कमर के लिए सफेद गोंद मोरिंगा बताए थे आपने कि काला गोंद बताए थे आपने? काला गोंद नहीं तो बोले गोंद मोरिंगा बताए अपना मैं बोला नहीं, कंफ्यूजन है तुम्हारा, मेरे हिसाब से काला गोंद ही बताया मुझे। जी जी जी। और कोई हाँ सवाल? तो हाँ जी, और कोई सवाल है? आधा ग्राम खाना है इसे नाश्ते और खाने के बाद, और असली लेना जरूरी है। हाँ जी, और किसके साथ? पानी के साथ लेना कर? जी पानी। हेलो जी, पानी के साथ या कम चर्बी वाले दूध के साथ, नाश्ते के बाद और खाने के बाद आधा ग्राम खाना होता है, और असली लेना जरूरी है, नकली भी लोग बहुत देते हैं। जी अनवर भाई, मजीद कोई सवाल? जी हकीम साहब, असली लेना ज़रूरी है। अब अगर इंसान को असली की पहचान करनी हो तो पहचान क्या है? देखिए, पहचान के तो बड़े माध्यम है, तरीके हैं। एक तो मैंने ही शुरू किया है फेसबुक और यूट्यूब पर कि उनको उस प्रोडक्ट को दिखाया है कैसा होता है, और कैसा नकली होता है, कैसा असली होता है। तो YouTube को सब्सक्राइब करें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, नहीं तो मैं आकर बताता हूँ यहाँ पर, और लोग बेचारे सीधे होते हैं, वो दुकानदार के पास जाते हैं और वो कुछ भी उठा के देते हैं ज़रा से फ़ायदे के लिए। तो मेरा सारा प्रोग्राम ही इस पर जाता है कि भाई असली लेना, जिनको असली मिल जाता है उनको अल्लाह फ़ायदा दे देता है, और नकली असली से भी ज़्यादा बिकता है। तो लोग बहुत सीधे हमारे भारत के, और लोग बेवकूफ़ भी बहुत ज़्यादा बनाना चाहते हैं। हकीम साहब, तारीख़ पे नज़र डालते हैं तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसमें यही एक खामी थी, या ये कहिए बुराई थी, गुनाह था कि वो जब खुद कोई चीज़ ख़रीदते थे तो पूरा तौलते थे, जब दूसरों को देते थे तो उन्होंने ऐसे बाट, ऐसे औज़ान बना रखे थे कि वो वहाँ पर बददियानती करते थे, यानी कम तौलते थे। मेरा अल्लाह का अज़ाब आया, ताब आया। दुनिया में कोई भी बददियानती का अगर मामला करे तो उसके साथ क्या सलूक, क्या रवैया होना चाहिए बंदों का भी, और फिर अल्लाह का अज़ाब और अल्लाह की पकड़ तो आती ही। देखिए,
जितने भी परेशानी वाले बातें हैं, गुनाह वाली, उनमें जैसे कम तोलना या डंडी मारना आज भी चल रहा है जी। बाट होते हैं उनकी, वो कम और ज़्यादा वजन के होते हैं, उनकी हुकूमत की तरफ से चेकिंग भी होती है और फिर भी बेईमानी होती है। ऐसी नकली और असली का मामला है। तो जितनी भी ये बुराइयां समाज में आई, ये अंबिया ऐसे ही नहीं आए कि खामा खां भेजता रहा अल्लाह ताला, हर बुराई के लिए नबी भेजे गए। तो जब कौम नहीं मानी तो फिर उन पर अजाब नाजिल कर दिया गया। तो ये दुनिया पर अजाब अभी आया था। देखिए, हमारी कहीं ना कहीं खामियां हैं कि हम ना सही तोलते हैं, ना सही मामलात हैं हमारे, किसी का लेकर देते नहीं, और कितने तरह के हम गुनाह करते हैं और अपने आप को जाने क्या समझते हैं। अजाब इलाही आता है, आज भी थोड़ा खफीफ सा आता है। पहले तो पूरी कौम को ख़त्म कर दिया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हो तो ना रिश्वत लो, ना किसी को तकलीफ़ पहुंचाओ, ना नकली चीज़ दो, ना किसी पर कोई ज़्यादती करो। ये बचे हुए हैं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कि उन्होंने इस कौम के लिए बद्दुआ नहीं की है, वरना बेशतर अंबिया ने जब उनकी कौम नहीं मानी तो अल्लाह से बद्दुआ की और वो कौम तबाह हो जाती थी। बिल्कुल हकीम साहब, शायद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। कपड़ों की तिजारत किया करते थे, तो दुकान में वहाँ उनके जो थे मुआविनीन थे, उनको कह के गए कि देखो फ़लाँ फ़लाँ कपड़े के थान में ये नक्स है, अगर कोई ख़रीदने आए तो बताना ज़रूर कि ये इसमें ख़ामी है, ये इसमें ख़राबी है। गुलाम को या जो उनके मुआविनीन थे उनको याद नहीं रहा, थान फ़रोख्त हो गए। अब जब हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा लौट कर आए तो उन्होंने दरियाफ़्त किया कि भाई ये कहाँ गए। उन्होंने कहा कोई ले गया। चाहे मैं तुम्हें बताया था कि उनमें नक़ाइस हैं, तुमने उनको बाखबर किया था। उसने कहा कि नहीं हज़रत, मुझे तो भूल गया। अब आप खौफ खुदा का आलम देखिए हकीम साहब, उन्होंने वो तमाम रकम जो उस दिन अब तक उनकी आमदनी हुई थी वो अल्लाह की राह में खैरात कर दी। तो ये अल्लाह वाले लोग थे जो अल्लाह ताला से डरते थे। देखिए, ईमान भी तो एक नियत का ही मामला है, और कितने लोगों ने इस तरह तिजारत की कि सिर्फ सुन्नत अदा करने के लिए वो तिजारत करते थे। एक साहबी ने दुकान करते थे कपड़े की, और वो कोई भी ग्राहक आया उनको अच्छे से कपड़ा देते थे, और वो इस इंतज़ार में रहे साल हर साल के कोई ग्राहक वो कपड़ा वापस करने आए और उसकी बुराई करे कि ये इसमें ये खामी है, ये बुराई है और मुझे नहीं चाहिए। इसका इंतज़ार किया उन्होंने साल हर साल, और दुकान करते रहे। बड़ी मुश्किल से एक आदमी आया कपड़ा लेके कि इसमें ये खामी है, तो उसको उतने ही रकम वापस की जितने में दिया था, और बड़ी खातिर की, और उस दिन के बाद अपनी दुकान बंद कर दी। दुकान क्यों बंद की? वो उस सुन्नत को अदा करने के लिए ये काम करते थे कि एक सुन्नत किसी ने बता दी थी कि ये जो चीज़ आप बेच रहे हैं, अगर वो कोई वापस लाकर दे तो उतनी ही रकम उसको वापस कर दी जाए। इस सुन्नत को अदा करने के लिए उन्होंने एक अरसा दराज तक ये तिजारत की कि कोई वापस आए, बस मेरा बिकी हुई चीज़ वापस आए और मैं उसकी खूब खातिर करके उसको उतनी ही रकम लौटाऊं और ये सुन्नत अदा कर दूं, इसलिए सिर्फ तिजारत करते थे। जी, सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। हकीम साहब की खूबसूरत बातें, उनके खूबसूरत अशार भी रंगारंगी बख्शते रहेंगे हमारे इस प्रोग्राम को, लेकिन एक वक्फा और सही। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और एक बार फिर हकीम साहब का भी वेलकम करते हैं। बहुत सारी दुआओं के साथ हकीम साहब इस्तकबाल है आपका। जरूर नवाजी। यूपी से प्रिंस है हमारे साथ। जी बताएं प्रिंस, क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, हेलो। जी फरमाइए प्रिंस, सुन रहे हैं। हाँ जी, ये मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है तो वो बात करना चाहती, मम्मी को। हकीम साहब सुन रहे हैं, अपनी वालदा से बात कराइए।
हाँ हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे घुटना में दर्द है तो 2 साल हो गया। दवाई भी खा रहे थे तो दवाई खाने में थोड़ा आराम हो जाता है और फिर छोड़ देने के बाद ना फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। कौन सी दवाई खा रहे हैं? कितनी उम्र है आपकी? 46 बरस। दवा कौन सी खा रहे हैं? दवा हेमोपैथी का। अच्छा अच्छा अच्छा, हेमोपैथी का खाते हैं तो ठीक हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। आप बेटा आप मेरी बात सुन लीजिए। वालिदा आपकी दवा खा रही हैं। देखिए दुनिया में 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं और ये दवा भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये वक्ती फ़ायदे की। खाएंगे तो फ़ायदा होगा, छोड़ देंगे तो फिर वही होगा। तो दुनिया में 2 तरह की दवाइयाँ, एक आर्जी फ़ायदे के लिए। ये आर्जी फ़ायदे की कभी भी ज़रूरत पड़े तो ये दवा अच्छी है, और अगर मुस्तकिल फ़ायदा चाहिए तो यूनानी आपको लेनी चाहिए 2-3 महीने। देखिए एक गौन में अक्सर जिसका जिक्र करता हूँ और जगह जगह ये बात पहुँच चुकी है घर घर तक कि एक आता है गौन स्याह। आप बच्चे हैं सर्च कर लें गौन स्याह कैसा होता है और कितना खाना है, कब खाना है। मेरी फेसबुक पर भी आप कोशिश कर सकते हैं, हकीम सुलेमान खान, या यूट्यूब पर भी पहले देख लें कैसा होता है। गौन स्याह खरीद लें, ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है और 1 ग्राम एक दिन में 2 बार में खाना है। आधा ग्राम नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद, पानी से या कम चर्बी के दूध से, बस 2 बार आधा आधा ग्राम। काफ़ी मुजर्रब है, काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर असली मिल जाए तो। बस आधा आधा ग्राम रोज़ाना 2 बार खिलाया करें, और अगर 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपकी वालिदा को मुस्तकिल फ़ायदा मुमकिन है। जी, दादरी हरियाणा से एक कॉलर है हमारे साथ। जी बताएं क्या सवाल है आपका? जी वो कॉलर जो दादरी से फ़ोन लाइन पर हैं, अपना सवाल बताइए। हेलो जी जी भाई। हाँ जी मैडम जी नमस्कार। जी आदाब, फरमाइए। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। जी जय हिंद, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है? हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, जय सिंह यादव। जी यादव सर। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने जो सुना है आपकी कंपनी से, मतलब गोंद मोरिंगा, नमक, जैतून और ये इसका एलोवेरा का सिरका, मतलब पहले लोगों को बना दिया, गोंद सिया भी लोगों को खुआया। लेकिन मेरा जो सुना है, जो पायल मुझे जो सुना है खूनी बवासीर थी, और मैं आपकी दवाई जो हमें 3-4 महीने से खाई। अच्छा, किसी और को आराम पहुंचा? वो फिर एक बार से मुझे ज्यादा परेशानी हुई तो मेरे घर वाले जो है वहाँ हिसार हॉस्पिटल में ले गए। अच्छा, वहाँ जो है मेरा ऑपरेशन कर दिया, उसमें ऑपरेशन हुए ने 20-25 दिन हो गए। अब आपकी दवाई भी मेरे पास है, लेकिन मुझे जो है ना 2-3 बार लैट्रिन सवेरे जाना पड़ा है, 2-3 बार शाम को। ये क्या कारण है? ठीक है ठीक है, तो इसके लिए मुझे बताएं जरा आप। और देखिए आपने तो ऑपरेशन करा लिया और ये 2 महीने में आप का ये मामूल ठीक होना चाहिए। और हमें ये नहीं पता चला आपने इतनी सारी दवाएं ली, किस किस को दी, किसको फ़ायदा हुआ किसको नहीं। आपको तो फ़ायदा नहीं हुआ और शायद इतने हालात हो गए कि आपको मजबूरन ऑपरेशन कराना पड़ा, और दवाई आपके पास है। तो अभी दवाई भी इस्तेमाल ना करें और अभी डॉक्टर की ही इलाज करें, और जब 2 महीने गुजर जाए तो पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं। अभी वो दवाओं के असरात और डॉक्टरों की दवाएं आपको चलनी होंगी, और सब्र करें, वरना इससे बेहतर लोगों को फ़ायदा मुमकिन है। जी, हैदराबाद से आयशा। बताएं आयशा क्या सवाल है आपका? आयशा साहबा हमें सुन पा रही हैं आप? जी हाँ जी हाँ। जी फरमाइए बहन, क्या सवाल है आपका? हाँ, हमको यह है कि
पेशाब बार बार आता। जी हाँ जी हाँ जी। टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए। ये बताएं आपको शुगर तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है? नहीं नहीं ठीक है। शुगर नहीं है, शुगर नहीं है। मेरे को बार बार पेशाब आता, गैस का खट्टा हो जाता। अब ये कमी नहीं हो रहा तो इसलिए ठीक है। डॉक्टर साहब को कोई नुस्खा बताइए। जरूर, सुनिए। ये बहुत अच्छा एक नुस्खा है, अगर आप समझ लें तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है। ऐसे लोग जिनको पेशाब खता होता है, कतरे की शिकायत है, नमाजी हैं और परेशानी होती है, पेशाब के करने के बाद भी ऐसा लगता है कुछ कतरा अपनी जगह से चल पड़ा और वो आएगा। ये पहले सफ़ के नमाजियों को बहुत परेशानी होती है इससे, और नुस्खा भी बहुत अच्छा है आप अगर समझ लें। देखिए, अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें। अलसी तो सभी ख़वातीन जानती है। अलसी और लाजवंती भी बारीक बारीक बीज होते हैं। ऐसा 100 ग्राम खरीद लें, हम वज़न लेकर हल्का सा भून कर अलसी को इसके साथ पाउडर बना के रखें। और ये एक चम्मच छोटा चाय का चम्मच भर के गर्म पानी में या गर्म दूध में डाल दें, और ऐसे चम्मच चलाते रहें, नहीं तो वो एक गांठ सी हो जाएगी, गांठें पड़ जाएंगी। तो ये दूध को या पानी को पी लेता है और ये 1 पीस हो जाता है, रबड़ की तरह हो जाता है। इसे आप घी में भी मिला कर ले सकते हैं और शहद में भी मिला कर ले सकते हैं, बालाई में मिला सकते हैं, लेकिन ये रबड़ सा हो जाता है। फिर इसमें आप एक चुटकी इसमें गोंद चिलगोज़ा मिलाना है, और जब मिलाना है ये जैसे आपको आसानी हो, बस एक खुराक 24 घंटे में काफ़ी है ऐसे लोगों के लिए जो पेशाब से वाबस्ता, बार बार पेशाब आने से वाबस्ता और पेशाब रुकता नहीं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। बस 24 घंटे में एक ही खुराक लें, फ़ायदा मुमकिन है। यास्मीन शेख कोल्हापुर से। जी बताइए यास्मीन साहबा, क्या सवाल है? जी यास्मीन साहबा फरमाइए। हाँ, सर्दी हमेशा रहती है, नाक गच्च रहती है, रात में सोने में नींद नहीं आती, घड़ी घड़ी वो आवाज आती रहती नाक से, और ऐसा आंख को खुजली बहुत है, आंख खुजाते रहते हैं। ठीक है। देखिए, एक तो आप 6-7 महीने इलाज करें अपना, और खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें। ये 2 बातें याद रखें। खट्टी चीज़ें आपको छोड़ना है। आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आपकी अभी भी आप मुतासिर है नज़ले से, तब आपका इलाज मुमकिन है। ज़रूरत पड़ने पर एलोपैथिक दवा आप ज़रूर लेते होंगे और ले सकते हैं, हमेशा ले सकते हैं, लेकिन यूनानी इलाज शुरू कर तो 5-6 महीने लगातार करें। सपिस्तान एक दवा का नाम है, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100 ग्राम खरीदें और पीपले 30 ग्राम, इनको पाउडर बनाएं और एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास गर्म पानी मिलाएं। इस पानी से इस सफ़ूफ को 1 चम्मच सुबह निहार मुँह खाना है और रोज़ खाना है। खट्टी चीज़ों को छोड़ना है। ये ज़रूरत पड़ने पर एक दिन में 2 खुराक भी ले सकते हैं, एक खुराक शाम को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, महराज कर्नाटक से हमारे साथ हैं, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो महराज भाई, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। हाँ, यहाँ बात करिए। जी जी। हेलो जी बहन। हकीम साहब सुन रहे हैं आपको, अपना मसला बयान कीजिए। हाँ नहीं, आप थोड़ी देर पहले है ना वो पेशाब की तकलीफ के वास्ते बोल रहे थे हकीम साहब, वो मैं नहीं समझ पाई, इसलिए और एक बार जरा दोहराए तो अच्छी। जी। हाँ।
ठीक है। अच्छा देखिए, ये नुस्खे जात किसी को चाहिए और मिस हो गए, लिख नहीं पाए, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो वो YouTube पर हकीम सुलेमान आप सब्सक्राइब कर लें। ये नुस्खा आप तक खुद ही पहुंच जाया करेंगे। जितने भी मैं नुस्खे बताता हूँ, बड़ी ज़रूरत रहती है, कभी बात नहीं हो पाती, तो आपकी और मेरी बातचीत भी YouTube पर चली जाती है। आप उसको सब्सक्राइब कर लें, बेटे से कह के, अगर आप नहीं जानते। देखिए, अलसी लें 100 ग्राम, इसको हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, और इसके साथ पाउडर बनाने हैं लाजवंती को। लाजवंती भी एक बारीक बारीक दाने होते हैं, तो 100 ग्राम दोनों को लेकर पाउडर बना लें, और इसका 1 चम्मच पानी या दूध में मिलाएं और हिलाएं जल्दी जल्दी चम्मच से, नहीं तो ये गांठ पड़ जाती है। और इसमें 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा मिला दें। ये रबड़ की तरह हो जाएगा, इसे आपको खाना है, तोड़ के खा लें, किसी भी तरह ये खा लेना है, और पानी या दूध पी लेना है। ये एक खुराक उन लोगों के लिए बेहद मुफीद है जिनको कतरे की शिकायत, पेशाब बार बार आने की शिकायत, और जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है, जिन बच्चे या बच्चियों, वो भी ले सकते हैं जिनको जरियान या सैलान की शिकायत, यानी पेशाब से एक ऐसी रतूबत जो बहुत कीमती होती है, लड़के लड़कियों को अक्सर जाती है, ख़वातीन को जाती है। ये एक खुराक उन लोगों के लिए काफ़ी है। ज़रूरत पड़ने पर 2 बार भी ले सकते हैं, डायबिटीज़ वाले 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही खुराक काफ़ी होती है। बस एक खुराक खाएं, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ दरकार है एक छोटा सा वक्फा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है, और आइए एक बार हकीम साहब का भी इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद हकीम साहब। जरूर नवाजी। बिजनौर से शशि जी, फरमाइए जी, क्या सवाल है आपका? शशि जी जी फरमाइए। मैडम के साथ लिखती रही हो आप, ध्यान वाला बताने जी। मैडम ये बताइए, बच्चे का, एक लड़की का कान सुनता था पहले, जब 8-9 साल की थी, हाँ, फिर उसके बाद में सही हो गया था, फिर आप फिर बोल रहे हैं 35 साल की है वो लड़की हमारी। शशि जी, आपकी आवाज पूरी तरह आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। बच्ची का मसला क्या है? उसके कान बजते हैं, कानों से आवाजें आती हैं? नहीं, बहता है। ठीक है जी मैडम। जी, क्या उम्र है उस बच्ची की? 35 साल मैडम। ठीक है। और एक सवाल ये है, जो अभी आपने किसी को टॉयलेट के लिए बताया था कि टॉयलेट नहीं रुकता है, तो उसके लिए क्या दवाई बताई थी? सुनते ना थोड़ा वो हो गए हम। और चौथा सवाल ये है, तो ये दिल में ना घबराहट नहीं होती है लड़की के। और एक सवाल ये है मैडम, ये जो गन्ने के जूस में गोरा होने के लिए दवाई बताई थी, वो क्या दवाई थी कि गन्ने के जूस का खानी है? तो बताइए मैडम, कौन सी दवा थी? और एक मेरा जो मैडम, एक मेरा पैर का था, तो वो पैर तो सही हो गया। मेरे घर में दिक्कत है ना, वो आपकी दवाई चल रही मेरी 2019 का, तो वो पैर सही हो गया मेरा। उस जगह सुरक्षित था वो एरिया, इसमें लेकिन ऐसी नहीं हो रही जैसी वो और जगह है, ऐसी नहीं हो रही, बिल्कुल वो रहती है एकदम तुरंत, वो पैर में रखा नहीं लगता, तो आपसी बोलती है। कितने दिन से खा रहे हैं दवाई आप? जी, दवा कितने दिन से खा रहे हैं? हमारी पैर तो ठीक हो गया, कितने दिन से ले रहे हैं दवाई? 2019 सर, 2019 चल रही थी मेरी दवाई। अभी भी चल रही है? अभी मैं काला गोंद खा रही हूँ, जैतून नमक खा रही हूँ। आप? अच्छा।
हाँ देखिए, वो तो ठीक हो चुका है आपका पैर, गोंद से आपने लिया है। और बस 2 बातों का ख्याल रखें कि मैं कहता हूँ अक्सर कि वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें और बहुत मेहनत ना करें। आपका पैर तो ठीक ही हो चुका है। और वो जो नुस्खा आपने पूछा था कि गन्ने के रस से कौन सी दवा खानी है, तो आप बिजनौर की तरफ के रहने वाले हैं, वहाँ तो सड़कों पर जाओ तो गन्ना ही गन्ने के ट्रक और फैक्ट्रियाँ और कोल्हू और सब नज़र आते हैं। आंवला, सूखा हुआ आंवला, अलसी और गोंद मोरिंगा, ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। 100-100 ग्राम लेके पाउडर बनाएं। जिन लोगों का रंग साफ नहीं होता, गोरे नहीं होते, चेहरे पे झाइयाँ हो जाती हैं और स्किन प्रॉब्लम हो, तो वो गन्ने के रस से इसका 1 चम्मच तकरीबन 2-3 ग्राम सफ़ूफ इन 3 चीज़ों का खाते हैं। अक्सर बच्चियां जिनका रंग साफ नहीं होता या हाइट कम होती है या बाल ग्रोथ नहीं करते, उनके लिए ये नुस्खा है। और क्या जी, और दिल घबराता है, एक मसला ये है। दूसरे एक साहब हैं जिन्हें कई बार रफ़े हाजत के लिए जाना पड़ता है, तो वो जानना चाह रही थी कि लैट्रिन ना रुके अगर किसी का, तो उसके लिए आपने कौन सा नुस्खा बताया था? अच्छा देखिए, कैफियत पर बात है, उसकी उम्र क्या है। अगर किसी को बार बार लैट्रिन आती है और उसके लिए एक नुस्खा मैं अक्सर बताता हूँ कि बादाम का गोंद 1-2 ग्राम पानी में मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे ये बार बार लैट्रिन आने की तकलीफ़ रुक सकती है। और अगर पेट में मरोड़ होता है तो उसके लिए आपको अपने नाफ को अच्छा कराना पड़ेगा। तो कैफियत है, किस नौइयत की उसकी कैफियत है, क्या बीमारी है, उसके हिसाब से नुस्खा लेना बेहतर है। जी, दिल की घबराहट का जिक्र जो है थोड़ी देर के बाद छेड़ेंगे। असद भाई से बात कर लें। आपका सवाल महफूज है, आप इत्मीनान रखें, ज़रूर जानेंगे हम हकीम साहब से। असद भाई, इस्तक़बाल है आपका, फरमाएं क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मेरा बेटा है, उम्र उसकी तकरीबन 13 साल है और उसका वेट बहुत ज़्यादा है। अभी उसका वेट 90 करीब है, 90 प्लस। और खाने की आदत क्या हमेशा बनी रहती है, मतलब खाना खाने के बाद उसकी भूख नहीं मिटती, थोड़ी देर में भूख लगती रहती है। और बदन से पसीना काफ़ी निकलता है, पसीने में पसीने की बात भी कंटिन्यू रहती है। और एक चीज़ और हम देखते हैं, उसके जिस्म में जो बाल आने के जगह हैं, काफ़ी जल्दी पूरे बाल ग्रोथ हो गए। जैसे एक जवान आदमी के बालों में ग्रोथ होती है, वैसे उसके हाथ, पैर, पीठ, पेट, सीना, सब जगह बाल नॉर्मल एक जवान आदमी जैसे आ गए हैं। लंबाई कितनी है उनकी? लंबाई करीब 5 फीट 4 इंच है। और जो सर के बाल उसमें थोड़ा सफ़ेद बाल भी हैं, मिक्स हैं थोड़े सफ़ेद बाल। तो मतलब उसके जिस्म में हमें बालों की ग्रोथ समझ में आती है बहुत ज़्यादा, वेट बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा है। और भूख तो ऐसा है कि खाने के बाद अगर 10 मिनट बाद फिर खाने को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है उसको, वो खुद से खाता रहता है या पूछो तो ना नहीं करेगा। इसको मशक्क़त के गेम्स खिलाइए। आजकल बच्चे भी खेलते नहीं मशक्क़त के गेम, सब कुछ मोबाइल पे सारे गेम आ गए। तो भागने दौड़ने वाला कोई गेम या मशक्क़त वाला जिसमें कम से कम 1 घंटा उसका जद्दोजहद में रहे, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन, ये गेम मैंने खिलाई है। और खाने पर भी पाबंदी नहीं लगा सकते, बस एक हुआ आता है, एक आता है नमक जैतून और एक आता है खाने का सोडा। ये 1-1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाकर इसे दिन में 1 बार या 2 बार पिला दिया करिए, लेकिन मशक्क़त ज़रूर कराइए। बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी है, अभी से उसका कद भी बहुत लंबा है
और बहुत लंबा कद्दावर बच्चा रहेगा। बहुत ज़्यादा दवाएं भी ना दें, बस कभी कभी ये 1-2 बार पूरे दिन में पिला दिया करें और उसे ग्रोथ करने दें। और ये ग्रोथ अच्छी है जो भी आपने मालूम किया है, यानी बाल आ जाना कोई अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। वक्त से पहले वो सब ग्रोथ कर रहा है और ये 18-20 साल का होते होते देखने दिखाने का जवान बन सकता है। जी रेहाना साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मेरे 3 सवाल है जी। जी, पहला सवाल है, हमारे ससुरे को दांत में दर्द बहुत आता है, उसके लिए एक नुस्खा बताइए। ठीक है। हाँ जी। दूसरा सवाल ये है, हामिला औरत तो पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट साफ होने के लिए कुछ नुस्खा। ठीक है। तीसरा जी, तीसरा सवाल ये है, गोंद मोरिला मंगाए थे आपके यहाँ से जी, हामिला औरत के लिए क्या क्या फायदे हैं गोंद मोरिला से? ये बताइए कितने महीने का हमल है? 5 महीने का अमल है। ठीक है, ठीक है। कॉटन में पेट्रोल या स्प्रिट भिगोकर वो दांत जहाँ पर है उसकी ऐसे लगाकर मुँह लटका लें दिन में 1-2 बार। 4-5 दिन ये करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है आपके खुसर साहब के लिए। और गोंद मोरिंगा सफ़ेद आधा ग्राम या 1 ग्राम दूध में मिलाकर, शहद में मिलाकर या नारियल पानी के साथ आप अगर देंगे तो इससे बच्चे को बहुत फ़ायदे हैं। माँ के साथ बच्चे को बहुत फ़ायदे हैं। एक तो बच्चे की ग्रोथ पूरी होती है और बच्चा तंदुरुस्त, तवाना और खूबसूरत, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और हाथ पैर बड़े लंबे चौड़े और वज़नदार बच्चा पैदा होता है। इससे माँ को भी नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि माँ को एक ऐसी डाइट मिलती है जो कुदरती डाइट है। ये उनकी माँ को आप दिन भर में बस 1 बार दे सकते हैं। काफ़ी तेज़ होता है और करें तो आधा ग्राम 2 हिस्सों में दें, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। दूध पानी या नारियल पानी से देना बेहतर है। जी। कर्नाटक से जिलानी साहब फरमाइए। जिलानी साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अब हमें ये नमक जैतून मंगाए हुए हैं, ऑर्डर देंगे, आया नहीं। मेरे को पेट साफ करने के लिए एक नुस्खा बता दीजिए सर। हाँ, आपने इस्तेमाल किया? नहीं, अभी ऑर्डर दिया है इन्होंने। अच्छा, मौसूल नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, इसे इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में डालते हैं। ये वाहिद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 6 चीज़ों के पाउडर से भी कर सकते हैं। वो 6 चीज़ों का पाउडर बना लें। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ें। मेथी का दाना, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और 1 चम्मच ये खाकर, छोटा चाय का चम्मच जिसे टीस्पून कहते हैं, और ये 2 गिलास पानी जिसमें 1 चुटकी नमक जैतून डाला है, ये ले लिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। गुजरात चल रहे हैं सीमा साहिबा के पास। फरमाइए बहन, क्या सवाल है? सीमा जी। हेलो जी जी, फरमाइए, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मुझे बच्चों के बारे में सवाल करने का है। फरमाइए। मेरी बच्ची 1 7 साल की है और मेरे बहन की बच्चे और मेरे भाई के, उस बच्चे के बाल सफेद हो रहे। मैंने गोंसिया मंगी थी मेरे घुटनों के दर्द के लिए। मेरी उम्र 36 साल है जी। जी। तो मुझे बहुत फायदा हो गया था, लेकिन मैं जब गिर गई तो वापस मुझे तकलीफ शुरू हो गई। अभी मेरे एड़ियों में दर्द होता, मेरे पंजों में दर्द होता। बड़ी लड़की के भी बाल 3 साल से सफेद हो रहे थे, अभी इसके बाल बहुत ज्यादा सफेद हो गए, आधे से ज्यादा सफेद हो गए। गौंसिया दोबारा लें और वही शर्तें हैं। गौंसिया असली होना चाहिए, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें और झाड़ू पोंछे जैसा मेहनत का काम ना करें।
जो ज़मीन में बैठकर काम किए जाते हैं वो ना करें, तो आप 2 बार भी अच्छे हो सकते हैं। और बच्चियां सर्द मिजाज हैं सारी, और उसके लिए या तो माजून आर केयर, जो 10 साल से कम बच्चे हैं उनको आधा चम्मच दिन में 2 बार, और खट्टी चीज़ों का परहेज़ उससे भी ज़रूरी है। देखिए बच्चियां खट्टी चीज़ें बहुत पसंद करती हैं, तो खट्टी चीज़ों का परहेज़ के साथ माजून आर केयर ले सकते हैं। जो 10 साल से बड़े हैं वो 1-1 चम्मच भी ले सकते हैं, जो से छोटे हैं वो आधा चम्मच गर्म पानी के साथ निहार मुँह और रात को सोते वक्त लिया करें। इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है, लेकिन 5-6 महीने लगातार देना होगा, तब आपको अच्छे नतीजे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो नाज़रीन, हमारी और आपकी आज की मुलाकात यहीं तक। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दरकार है, लेकिन उससे पहले हकीम साहब का इज़हार तशक्कुर बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे हकीम साहब, और इस नेक अमल को आपके लिए ज़ादे राह बनाए, तोशाए आखिरत बनाए, और इसी तरह आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ, मुस्कुराहटें, सेहत व आफ़ियत और न जाने क्या क्या रंग घोलते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके साथ भी अच्छा मामला करे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो नाज़रीन, अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए।